वृषभ राशि के सभी व्यक्तियों के लिए बृहस्पति की नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में विराजमान है। अगर अभी देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए लाभ स्थान के स्वामी धन के स्थान में विराजमान है, सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, एक शुभ ग्रह की राशि में। जब भी लाभेश धन के स्थान में चले जाए तो एक प्रकार का विशेष लक्ष्मी योग बन जाता है, पैसे का योग बन जाता है। और अभी क्या हो रहा है, अभी इस समय पर ये बृहस्पति केवल लक्ष्मी योग नहीं बनाते, ये अपनी नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखते हैं। नवम दृष्टि जब भी दशम भाव पे पड़ती है तो उस व्यक्ति के करियर के राइज होने का टाइम होता है। मतलब आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम करते हो, अपग्रेड होने वाला है कुछ ना कुछ, और आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से थोड़ी तैयारी करनी है। ये जो समय होता है ये पिता की उन्नति का, थोड़ा थोड़ा सा व्यक्ति के पूजा पाठ में संलग्न होने का। क्यों? क्योंकि कर्म के भाव पे दृष्टि है बृहस्पति की। बृहस्पति कर्म करवाएगा लेकिन धार्मिक कर्म जरूर करवाएगा। मतलब जो घोर नास्तिक व्यक्ति है ना, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है, या आपको पता नहीं चलेगा पर कोई ना कोई पूजा पाठ का नियम नहीं चाहते हुए जुड़ जाएगा। पता चला पहली बार फैमिली मेंबर्स आपको अपने साथ ले गए महाकाल के दर्शन करने, हर महीने आप जाना स्टार्ट कर दिया आपने। ये बृहस्पति की नवम दृष्टि का कमाल है। 10वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि है तो जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि हमारे टैलेंट से थोड़ा सा कम पैसा हम कमा रहे हैं, तो ये समय उस जॉब को बदलने का समय है। प्रयास करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, मेहनत और कर्म, मतलब ये दोनों एक चीजें हो गई। ये मेहनत और कर्म हमेशा डिपेंड है भाग्य पर, लेकिन भाग्य भी डिपेंड है आपकी मेहनत पर, आपके कर्म पर। तो देखिए, आप कर्म करो, भाग्य आपके साथ है। बृहस्पति चाहता है कि आपका जॉब चेंज हो, लेकिन उसके लिए अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सबसे अच्छा जो फल मिलने वाला है वो आपको अपने करियर में मिलने वाला है। क्या क्या हो सकता है आपके साथ में, एक बार डिटेल से इसके बारे में और बाकी ग्रहों से क्या क्या आपको मिलने वाला है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती है, उनके बारे में चर्चा होगी। केवल समस्याओं की चर्चा नहीं होगी, उन समस्याओं के क्या क्या आसान समाधान है, बहुत अच्छे उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही 9 तारीख से 15 तारीख के बीच ये जो आपका आने वाला 7 दिन का समय है, इस 7 दिन में एक एक दिन आपका कैसा जाएगा, इस पे चर्चा होगी। 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, उसके बारे में कोई विशेष उपाय आपको बताया जाएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ इसका आनंद लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, बृहस्पति की दृष्टि की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि के प्रभाव से जिन लोगों का जॉब में डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, उनका जॉब चेंज हो सकता है। आपके ऑफिस में बॉस आपके खराब हैं, उनसे बनती नहीं है आपकी, बहुत परेशान कर रखा उन्होंने आपको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ आपको महसूस होगा अभी। अगर आपकी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो प्रयास करो, मेहनत करो, टीम का परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति सपोर्ट करने को तैयार है। गुरु की दृष्टि का जो अमृत है वो आपके कर्म के स्थान पर विराजमान है, अभी वहां से उसे आप ग्रहण कर सकते हो। अभी पिता के स्वास्थ्य में जिन लोगों को कष्ट महसूस हो रहा था, फादर को कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत, वो तकलीफ अभी आपकी दूर होने वाली है। अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, मेडिटेशन, इन चीजों में आपका ध्यान जाएगा। कर्म की प्योरिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे होता है कि हमारे से दिन में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पैसा उनके घर में आ रहा है, कोई गलत काम वो कर रहे हैं, किसी का पैसा उन्होंने रख लिया, तो ये रियलाइजेशन का टाइम है। वो सब चीजें आपको महसूस होंगी और ये सब चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी एकदम। बृहस्पति के बाद सेकंड है शनि। शनि आपके लग्न को देखते हैं, आलस्य छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि में आलस्य है। शनि की दृष्टि खराब है और शनि की तृतीय दृष्टि सेहत को खराब करती है। अगर आप चाहते हो जीवन में राइज करना, आलस्य बिल्कुल छोड़ दो, स्वास्थ्य पे पहला फोकस करो, जो डिसीजन ले लिया उस पर आगे बढ़ जाओ। अगर इस तरह से चलोगे निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। शनि की 7वीं दृष्टि खराब होती है। जब जब कुंडली में 7वें स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये मान के चलना, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बिगड़ती है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो नहीं पढ़ता है, सबसे पहले उठा के देखना कि कहीं उसका शनि अष्टम भाव में तो नहीं है, कहीं शनि 3rd हाउस में तो नहीं है, और कहीं शनि एकादश भाव में तो नहीं है। अगर है तो समझ जाना उस पढ़ाई के नहीं करने का एकमात्र कारण यही है। जब तक आप उस शनि का उपाय नहीं करोगे, उस बच्चे में एकाग्रता कभी नहीं आ सकती। जिनको पेट संबंधी प्रॉब्लम है,
गैस्ट्रिक ट्रबल हमेशा बना रहता है, उनके साथ भी दिक्कत का कारण यही है। तो आपको शनि की जो परेशानी है उनको समझना पड़ेगा। शनि सप्तम दृष्टि से, तृतीय दृष्टि से थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। बात करें राहु की, दशम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में केतु। दशम भाव का राहु वर्क प्लेस में व्यक्ति को अथॉरिटी देता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकता और किसी की ज्यादा सुन नहीं सकता। इस समय अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपको 4 बातें सुना दी, तो हो सकता है आप अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप संभला के नेक्स्ट डे रवाना हो जाओ वहां से कि भैया कल से मैं नहीं आ रहा हूं। क्यों? ये राहु की प्रवृत्ति है। राहु व्यक्ति को दबंग बनाता है और इसीलिए जिनका 4 नंबर मूलांक होता है, आप देखना वो लोग नौकरी में कम सेटिस्फाइड होते हैं। वो अधिकतर व्यापार ही करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। हालांकि दूसरों से बनने में दिक्कत आती है उनकी, बट व्यापार उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी 10वें घर में कर्म भाव में राहु के होने का मतलब है अपने काम में टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जो भी लेटेस्ट अभी एआई वगैरह चल रहा है, ये सब चीजें आपके काम में मिलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। 10वें घर का राहु माँ को पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि केतु तो चतुर्थ भाव में बैठ के पीड़ा पहुंचाएगा और राहु अपनी दृष्टि से पीड़ा पहुंचाएगा। तो जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की दिक्कत अगर उनको है, तो उस दिक्कत का समाधान आप कीजिए, उसका उपाय आपको करना पड़ेगा। विशेष तौर पर राहु और केतु, इन 2 ग्रहों के उपाय करना, तभी जाके उनका स्वास्थ्य आपको प्रॉपर ठीक से महसूस हो पाएगा। एक और बात, ये चतुर्थ भाव परिवार का भी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट ज्यादा चल रहे हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ कुछ डिस्प्यूट चलता ही रहता है, उस केस में भी केतु का उपाय करना। केतु का उपाय कंबल का दान होता है, चींटियों को आटा डालना होता है, 2 तरह का अनाज पक्षियों को डाल सकते हो, 2 कलर का कंबल गरीब व्यक्ति को डोनेट कर सकते हो, और किसी मंदिर में अगर जहाँ ध्वजा लगा सकते हो तो मंदिर में एक झंडा लगवाओ, वहां पे आप कहीं पे भी शिखर के, जब भी मंदिर जाते हो शिखर के दर्शन किया करो। शिखर भी एक तरह से केतु ही है। केतु को ध्वजा, पताका, शिखर तीनों नाम से संबोधित किया जाता है। अभी और ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऑलरेडी मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है, मतलब भाग्य का सपोर्ट है। भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं, किस्मत आपके साथ है अभी। क्यों है? क्योंकि भाग्य स्थान में उच्च राशि के मंगल हैं। उच्च राशि का मंगल व्यक्ति को एनर्जी देगा फुल, किस्मत का सपोर्ट देगा पूरा। और ये 9वें भाव का सूर्य पिता का भी भाग्योदय करता है। ऐसे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनकी संतान की 9वें भाव में सूर्य है, आप देख लेना, उठा के देख लेना, उस संतान के जन्म के बाद कहीं ना कहीं आपके भाग्य ने बहुत तरक्की अर्जित की है। आपका समय पलट गया होगा बिल्कुल, क्योंकि 9वें भाव का सूर्य पिता के भाग्य को बहुत ज्यादा कई गुना कर देता है। और अगर आपकी 2 संतान, 3 संतान जितनी भी है, उनमें से जिसके 9वें भाव में सूर्य है, और थोड़ा सा भाग्येश भी सही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ग्रह से फलादेश कभी भी नहीं होता है, बट इनकेस अगर सूर्य वहां है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अगर उसके नाम से कोई काम करोगे, उसके भाग्य का सहारा लोगे अगर, तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा, आपको उसका भाग्य सपोर्ट करेगा। अभी शुक्र और बुध ने राशि परिवर्तन किया है। 10वें भाव में शुक्र बुध आ चुके हैं। 10वां भाव कर्म का भाव है। बुध ट्रेडिंग से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से, टेक्नोलॉजी से, इन सभी से फायदा देता है। शुक्र विदेश के काम में, कपड़े के काम में, इन सभी में फायदा देता है। तो ऐसे सभी लोग जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लग्जरियस गुड्स का जिनका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वुमेन्स जो फीमेल्स हैं उनसे जुड़ा कोई प्रोडक्ट वो बनाते हैं, अभी उन सभी का समय बहुत अच्छा चलने वाला है, उनका काम बढ़ने वाला है। आप अपने काम पे फोकस करो। बुध ग्रह जो है ये ट्रेडिंग से भी लाभ देता है, मतलब चीजें खरीदने बेचने से भी प्रॉफिट आपको अभी हो सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको अधिक करने की आवश्यकता है। अब बात कर लें एक बार अपन आने वाले 7 दिनों की, कि 7 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो देखो, वीक की शुरुआत 9 तारीख से हो जाएगी। तुला राशि के चंद्रमा के साथ में षष्ठ भाव में चंद्रमा रहेंगे। ये दिन, ये 9 तारीख का दिन आपके लिए बेस्ट है। 9 तारीख का छठे भाव में चंद्रमा को शुभ फल देने वाला माना जाता है। ये रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलाता है, मन की शांति देता है, स्ट्रेस दूर करता है, खर्चे कम करता है, और अगर कोई ट्रैवल करोगे उससे फायदा देता है। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, मैं ये करूं या नहीं करूं, एक साथ इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि व्यक्ति को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी ये दिन आपके लिए ठीक है। 10 तारीख और 11 तारीख, इन 2 दिनों में नीच राशि के चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए, 7वें घर का चंद्रमा हालांकि व्यापार व्यवसाय के लिए तो बढ़िया है, लेकिन नीच राशि में विराजमान है, तो वाइफ के साथ में ध्यान रखना, रिश्तों का भी, उनके स्वास्थ्य का भी। उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है, तो वहां थोड़ी सेफ्टी आपको बरतनी पड़ेगी। पार्टनरशिप वगैरह के काम से प्रॉफिट तो है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी के कारक है, लेकिन ध्यान रखना किसी पार्टनर के साथ कोई हेल्थ इश्यू ना क्रिएट हो जाए।
जिनके साथ मिलकर आप काम करते हो, नियर एंड डियर जो लोग हैं, परिवार के सदस्य या आपके व्यापारिक मित्र, उनके स्वास्थ्य पे अभी दिक्कत आने का थोड़ा सा योग बनता है, जिससे आपको काम पड़ता रहता है दिन रात। तीसरा, 12, 13, 14 इन 3 दिनों में अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया है कि सबसे खराब दिन है। ये क्यों दिन है सबसे खराब? कि सबसे पहली बात तो 8वें घर के चंद्रमा, अष्टम भाव का चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति भी क्षीण चंद्रमा, अभी इतना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा नहीं है। अभी कुछ क्योंकि अमावस के नजदीक हम जा रहे हैं, चंद्रमा क्षीण हो चुका है। तो ये जो 3 दिन है 12, 13 और 14, इन 3 दिनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डिसीजन मत लेना, किसी से झगड़ा हो तो थोड़ा आप ही बैकफुट पे आ जाना, आप थोड़ा पीछे हो जाना, संभल के चलना, एक एक कदम ध्यान से आपको बिताना पड़ेगा। कभी कभी ये समय ओवर थिंकिंग का होता है, फ्यूचर को लेके एक्स्ट्रा प्लानिंग करने से, बहुत ज्यादा सोचने से व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ओवरऑल आपका समय बढ़िया रहेगा। लास्ट का जो दिन है 15 तारीख का जो दिन है, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत शानदार दिन है। 15 तारीख का जो दिन है महाशिवरात्रि का दिन है, महाकाल का दिन है, भगवान शिव का दिन है। ये हिंदू धर्म में शिवरात्रि के दिन को बहुत परम पवित्र माना जाता है। और भगवान शिव ये धन के देवता है, भगवान शिव आरोग्य के देवता है। ये इनका नाम ही शिव है और संस्कृत में शिव का मतलब होता है कल्याण। तो जो किसी का भला कर सके, कल्याण कर सके, दुखों को हर सके, वो है भगवान शिव। 15 तारीख का दिन उनका दिन है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके निवारण के लिए उपाय कर सकते हो 15 तारीख को। भगवान शिव को विविध तरह के द्रव्यों से जो अभिषेक किया जाता है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। 15 तारीख को अगर आप ये अभिषेक कर सकते हो तो उससे आपको खास फल मिलेगा। मन में अशांति है थोड़ी सी भी, चंद्रमा का आप अभिषेक करो भगवान शिव के ऊपर। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है, केमद्रुम योग है, अमावस का जन्म है, मन अशांत रहता है, ओसीडी की प्रॉब्लम है आपको, अगर सिजरोफेनिया टाइप प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो चंद्रमा का उपाय 15 तारीख के दिन, उससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है। भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए और ओम सोम सोमाय नमः का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र की यथाशक्ति माला करो। उसके बाद देखो कैसे आपको अच्छा फल मिलता है। इस दिन अगर आप चाहो तो एक बढ़िया स्फटिक की माला, अगर आपको मेंटल मानसिक अशांति रहती है तो बढ़िया स्फटिक की माला पूजा पाठ करके इस दिन आप धारण करो। ये दिन जो धारण करोगे उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल आपका समय बहुत ही बढ़िया है, वीकेंड भी बहुत अच्छा जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। और इस बीच में अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी कुंडली को लेकर प्रॉब्लम्स है या समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।